अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका दूसरा नाम है गैल्वानिक सेल। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा सेल होता है, हाँ जी, अ सेल जो कन्वर्ट करता है, हाँ जी, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया। अब ये जो केमिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, जो मतलब खुद ब खुद हो रहा होगा। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहा होगा। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। एक तो होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरा क्या होगा, दूसरा वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और तीसरा वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी। एक तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, दूसरा वो एक्सोथर्मिक होगा, तीसरा क्या होगा, वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। जब ये प्रोसेस हो रहे होंगे तो सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर एनोड पर जो है वो ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर क्या हो रही होगी, रिडक्शन। इसमें क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या हो रही होगी, रिडक्शन। ये सारे सेल की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और वो एक्सोथर्मिक भी होना चाहिए और वो रिडॉक्स होना चाहिए, मीन के उसके अंदर जो केमिकल एंटिटीज़ हैं उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो। और बात यह है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी और कैथोड पर क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये मिलकर क्या बनाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल बनाता है। ठीक हो गया। असल में जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल काम करता है, उसकी मेन वजह ये है कि ये लेता है, इट टेक द एडवांटेजेस, या एडवांटेज किस चीज़ का एडवांटेज लेता है, ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। असल में ये सारा जो एडवांटेज हमने लिया है किसका लिया है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का लिया है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम या एक हमारे पास आयन से दूसरे आयन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली कर रहे होते हैं। इसी स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास हमने एक सेल बनाया, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर जो कॉपर की मेटल है या कॉपर के आयन्स हैं, उसके अंदर हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप कर रखा है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये हमारे पास ये जो लाइन लगी हुई है ये साल्ट ब्रिज को शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिंक के आयन्स हैं, जिनके अंदर जिंक के इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया हुआ है। और इस सेल की जो ई नॉट की वैल्यू आती है हमारे पास, वो कितना आती है, 1.10 वोल्ट आ रही होती है। अगर हम इन दो हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, एक हमारे पास हाफ सेल है कॉपर और उसका कॉपर के आयन और उसका इलेक्ट्रोड, और दूसरा हमारे पास है जिंक के आयन और उसका इलेक्ट्रोड। अगर दोनों हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सेल बनेगा। उस सेल का नाम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वानिक सेल। हाँ जी, इन दो हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं आप उनको पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हाफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग, इनको हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड टुगेदर, हाँ जी, यूजिंग हम क्या यूज़ करेंगे, पहली बात तो ये है, एक वायर होगी जो कनेक्टेड होगी दोनों हाफ सेल से, और वो जो वायर है
वो कनेक्टेड किसके साथ, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के साथ। इनके इन दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एक वायर होगी, ठीक है, जो क्या होगी, कनेक्टेड होगी विद द इलेक्ट्रोड्स ऑफ बोथ हाफ सेल्स। ठीक हो गया, दोनों हाफ सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड हैं वो जो वायर है उनके साथ क्या होगी, कनेक्टेड होगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये जो वायर है ये आल्सो कनेक्टेड होगी विद द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, इनके आल्सो कनेक्टेड विद द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, जिससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे। इनके वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस जो है वो होगी। ठीक हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ज़रा इसको देखते हैं, ये इसकी शक्ल कैसे बनेगी। हमारे पास ये एक सेल है, ठीक हो गया। इस सेल के अंदर हमारे पास जो है ये कॉपर और कॉपर के आयंस का सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर्स के आयन है, कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर हम लोग डिप कर देते हैं कि इसको कॉपर की मेटल का इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर क्या है, हमने डिप किया हुआ है। मीन कि ये सेल है, इस सेल के अंदर कॉपर के आयंस हैं और उसके अंदर हमने डिप किया हुआ है कॉपर के इलेक्ट्रोड को। ठीक हो गया। ये हमारे पास दूसरा हाफ सेल है, ये हम ज़रा इस तरह से बना रहे हैं, ये दूसरा हाफ सेल है। ठीक हो गया जी। इस हाफ सेल के अंदर क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। मीन कि हम यूँ कह दें कि हमारे पास जिंक के आयंस हैं, उनको हम उनके अंदर हमने डिप किया हुआ है जिंक की मेटल के इलेक्ट्रोड को। ये हमारे पास जिंक की मेटल का इलेक्ट्रोड है जिसको हमने उसके सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। ये हमारे पास दो हाफ सेल हो गए, एक हाफ सेल कॉपर की इलेक्ट्रोड और उसके अंदर उसको हमने उसके अंदर उसके आयंस के अंदर डिप किया हुआ है, दूसरा जिंक का इलेक्ट्रोड उसके उसके आयंस के अंदर। इन दोनों हाफ सेल को हम जोड़ते हैं वायर के ज़रिए से, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ये हमारे पास वायर है जिसको हम लोग जोड़ेंगे इसके ज़रिए से, और वायर क्या करेंगे, वायर को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ। और ये जो वोल्ट मीटर है ये हमें बताएगा किसके बारे में, वोल्टेज के बारे में। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो रॉड है ये किसका है, ये हमारे पास है जिंक रॉड। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, कॉपर का रॉड है। ठीक है जी। सेल के अंदर पहली चीज़ क्या थी, एक वायर थी जिसको हमने जो दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर रही थी। दूसरा हमने इसके अंदर क्या लगाया हुआ है, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो वोल्टेज को चेक करेगा। तो इसमें दूसरी चीज़ क्या होगी, जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है साल्ट ब्रिज। हाँ जी, दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास है साल्ट ब्रिज। ठीक हो गया। अब साल्ट ब्रिज का यहाँ पे क्या काम होगा और वो कहाँ पे होती है। साल्ट ब्रिज जो इस तरह से होती है, ये दोनों हाफ सेल को आपस में यूं कनेक्ट कर रही होती है। ये हमारे पास साल्ट ब्रिज है। अभी हम पढ़ते हैं कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है और साल्ट ब्रिज को क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये किस चीज़ से बनी होती है। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि ये जो साल्ट ब्रिज है ये कंप्लीट करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। ठीक हो गया, ये कंप्लीट करती है किस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को। कैसे कंप्लीट करती है, ये करती है जी, ये अलाउ करती है आयंस को वो मूव करें एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल, या मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस हाफ सेल के अंदर जो अगर आयन पॉजिटिव आयन कम हो गए हैं तो ये जो इस साल्ट ब्रिज का काम है, ये पॉजिटिव आयन को इसके अंदर छोड़कर यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या करेगी, मेंटेन करेगी। ठीक हो गया, मीन की अलाउ करेगी। हाँ जी, साल्ट ब्रिज अलाउ करती है किस चीज़ को, द मूवमेंट ऑफ आयंस को, द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक हो गया, ताकि जो हमारे पास आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहे,
ताकि हमारे पास क्या रहे, आयनिक जो बैलेंस है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ये मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो है आयंस को यहाँ से ट्रांसफ़र करेगी या मूव करेगी, जब हम इसको पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ से बनी होती है। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं होने देती सॉल्यूशन के अंदर से। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर वाली वायर से जो है, जो सर्किट है ऊपर वाला, वहाँ से मूव करेंगे, मीन कि इस वायर के ज़रिए से मूव करेंगे। जो आयंस हैं वो इस साल्ट ब्रिज के ज़रिए से क्या करेंगे, मूव करेंगे। मतलब ये साल्ट ब्रिज है, ये डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके डज नॉट कभी भी अलाउ नहीं करती किस चीज़ को, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ से जाएंगे, ऊपर वाले सर्किट से जाएंगे। ये जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगी। ठीक हो गया। साल्ट ब्रिज बनी हुई किस चीज़ से होती है, साल्ट ब्रिज बनी होती है या तो ये शीशे की बनी होती है, या तो फिर ये फिल्टर पेपर का कोई एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक हो गया। इनके हमारे पास जो साल्ट ब्रिज है वो बनी होती है या तो ये बनी होती है स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक हो गया। या तो ये बनी होती है स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो होता है उसके कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, जिसको इस तरह से काट लें कि वो यू शेप की हो जाए, और उसका एक एंड जो है वो किसके अंदर हो, एक हाफ सेल के अंदर हो, और दूसरा जो एंड है वो किसके अंदर हो, दूसरे हाफ सेल के अंदर हो। और दूसरा क्या होता है, या तो ये बनी होती है किसी भी पोरस मटेरियल से। ठीक हो गया। इनर्ट पोरस मटेरियल हो, मतलब जो सेल के जो मटेरियल्स हैं उनके साथ वो रिएक्ट ना करें। या फिर क्या होता है, कोई इनर्ट पोरस मटेरियल होता है। ठीक हो गया। तो ये या तो फिर किसी इनर्ट पोरस मटेरियल से, या फिर स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर से। ठीक हो गया। लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को जो हम लोग ये एक हमारे पास स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, या फिर हम कोई भी पोरस मटेरियल लेंगे, दोनों को हम लोग भिगो देंगे किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ आ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनके दोनों को हम लोग सॉक करेंगे किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस चीज़ का, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन आप लोगों की जो बुक कहती है वो हमारे पास क्या है, पोटासियम नाइट्रेट है। बाज़ का पोटासियम आयोडाइड भी होता है। इन दोनों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, KNO3 एंड Ki। तो बुक वाला कह रहा है कि KNO3 को हम इस्तेमाल करते हैं, पोटासियम नाइट्रेट, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाएंगे जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। जो पोरस मटेरियल है उसको भी इसके अंदर भिगो देंगे अगर उसको साल्ट ब्रिज बनाएंगे। अगर फिल्टर पेपर को, जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है, अगर उसको हम लोग साल्ट ब्रिज बनाएंगे तो उसको भी इस पोटाशियम नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर सॉक कर देंगे। अब ये साल्ट ब्रिज जो है, ये जो KNO3 इस मिसाल के तौर पर, ये साल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड या फिर KNO3 है। तो दोनों सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव आइंस हैं, जैसे इसके अंदर हमारे पास ये जो +2 है, इसके अंदर हमारे पास Zn+2 है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन के ये भी 1 मोलर हो, ये भी क्या हूँ, 1 मोलर हो। अगर एक आध आइन ऊपर नीचे हो जाता है, मीन के कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती, तो फिर ये जो हमारे पास साल्ट ब्रिज है, ये वहाँ से अपने जो पोटासियम आइंस हैं पॉजिटिव वाले, ये उस सोल्यूशन के अंदर भेज देगा जिसमें आइंस क्या होंगे, कम होंगे। यूँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, जो बैलेंसिंग ऑफ आइंस है, वो क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है। अगर किसी तरफ नेगेटिव आइंस की कमी या ज़्यादा है तो वहाँ पे नाइट्रेट आयन भी इनको ये भेज सकता है। लेकिन पॉजिटिव आयन को बराबर करने के लिए ये हमारे पास पोटासियम क्या होता है, पोटासियम के आयंस को सोल्यूशन के अंदर रन करवा देता है, भेज देता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इन दोनों हाफ सेल के अंदर एक जिंक का हमारे पास है, दूसरा हमारे पास कॉपर का है। इनके अंदर कौन कौन से रिएक्शन हो रहे होंगे, ज़रा हम इनको देखते हैं। एक हमारे पास हाफ सेल है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो कॉपर का हाफ सेल होता है, जिसके अंदर कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, और कॉपर के
इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कॉपर के आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, एक हाफ सेल हमारे पास ये है जिसकी वोल्टेज कितना आ रही होती है, हमने SHE से मालूम किया था, इसकी जो वोल्टेज है वो कितना आती है, +0.34 आती है। दूसरा हाफ सेल हमारे पास कौन सा है, जिंक वाला है। जिंक का जो आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक हो गया, वो किस में कन्वर्ट होता है, जिंक के इलेक्ट्रोड के अंदर। और जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक के आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी हमने SHE से मालूम किया हुआ है, इसकी जो E0 की वैल्यू आती है जिंक वाले की, वो हमारे पास आती है -0.76। जिंक की वैल्यू माइनस में इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि जिंक जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। मीन कि जिंक की क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। और जो कॉपर है वो क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव में है तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। जिस मेटल की वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव होती है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है, वो उतना ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर रिएक्टिव मेटल कौन सी है, जिंक है जो इलेक्ट्रॉन देगी। और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। मीन कि यहाँ इस पूरे रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएक्शन, पूरे सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा कि जो जिंक है, हाँ जी, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, Zn+2 में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ठीक हो गया। ये हमें कैसे पता चला, हमें पता चला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से, या फिर हमें वोल्ट मीटर भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ है, कि इलेक्ट्रॉन कॉपर से जा रहे हैं या फिर जिंक से जा रहे हैं। अब ये जो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं जिंक ने, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मूव करेंगे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किससे, थ्रू एक्सटर्नल वायर। ये एक्सटर्नल वायर से जो हमने अभी कनेक्ट की थी यहाँ पे, ये एक्सटर्नल वायर है हमारी, ये वाली। ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के करेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, जिंक से जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ये किस तरफ आ रहे हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। और किसकी तरफ जाएंगे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल वायर, और मूव करेंगे किसकी तरफ, कॉपर मेटल की तरफ। ठीक है, हाँ जी, मूव करेंगे टुवार्ड्स, हाँ जी, कॉपर हाफ सेल की तरफ। यहाँ पर क्या होगा, कॉपर के जो हमारे पास यहाँ पर ऐसे होगा कि कॉपर के जो आयंस हैं जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, कॉपर की मेटल के अंदर, और वो डिपॉजिट हो जाएंगे किसके ऊपर, कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर। मीन कि अगर हम हाफ सेल को देखें तो यहाँ पर जो कॉपर के आयंस मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यूँ कॉपर के इलेक्ट्रोड पर क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। इस तरफ क्या होगा, जिंक के जो हमारे पास जिंक मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो जिंक आयन के अंदर जो है कन्वर्ट होकर इस सॉल्यूशन के अंदर इन हो जाएंगे।